Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. After taking up understanding assessments, till now we were looking into the core academic learning, methodologies, assessments, and all. Now, today's topic is going to be something very important for a teacher because अक्सर teachers come back to me and say कि 40 minutes I'm not able to complete the concept, sir. Why? Because some student is getting up, some student says वो चाहिए ये चाहिए, डिस्टर्बेंस बहुत है सर क्लास में. तो इस डिस्टर्बेंस को हम किस तरीके से कंट्रोल करें? पढ़ाने के सारे हमने मेथड्स, हमने आइडियाज़ काफ़ी सारे शेयर किए हैं. अब क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, 100% बगैर डिस्टर्ब क्लास, बगैर कोई डिस्टर्बेंस के आपको कोई क्लास मिलेगी नहीं, कोई भी लेवल में हो, फाउंडेशन हो या प्राइमरी लेवल या मिडिल लेवल या सीनियर लेवल पे, कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस होगी. गुस्सा दिलाते रहेंगे आपको वो लोग. आप कितना कंट्रोल कर पाएंगे गुस्से को, फिर पढ़ाते जाएंगी. दिस इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. और आज के इस क्लास में हम मैनेजमेंट स्किल्स and a classroom management is a topic, and in this I'm going to take up पहले सेशन में हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करूँगा. स्किल्स ऑफ हाउ you could really manage your classroom. मैनेजिंग क्लासरूम की जब बात करता हूँ तो हम यही सोचते हैं कि मेथडोलॉजी है. रिसेंटली मैं एक वर्कशॉप में गया था. वहाँ पे एज अ स्पीकर मुझे बुलाया गया था, एक और साहब थे, उनको भी एज अ स्पीकर बुलाया गया था. तो उस सेशन में मुझे फ्यूचर आइडियाज़ और आज के ज़माने में क्या मेथडोलॉजीज़ हो सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के, 21st लर्निंग स्किल्स. एंड जो साहब थे उनको क्लासरूम मैनेजमेंट की टॉपिक दी गई थी. ना यहाँ पे मिसकंसेप्शन देखिए कितना है कि क्लासरूम मैनेजमेंट मेथडोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है. क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ स्किल, इज़ एन आर्ट of how you manage people. In the classroom, how do you manage your children? This is nowhere connected to what you're teaching. It is connected with your behavior. It is connected with your body language. It is connected with your tone. It is connected with rules and regulations. It is connected with what consequences. बच्चे खामोश कैसे बैठें, बच्चों को एक्टिव कैसा करें, बच्चों को इन्वॉल्व कैसा करें, मेथडोलॉजी से नहीं. मेथडोलॉजी एक अलग चीज़ है. क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर. सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट. ज़माने से हम देखते आए हैं, आप अपने क्लासरूम में भी आपने इन चीज़ों को देखा होगा. क्लासरूम को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए सर? सब बोलेंगे सर छड़ी लेके चले जाएं, कंट्रोल हो जाएंगे बच्चे. इफ आई टेक अ स्टिक इन माई हैंड, if I take a stick in my hand, the class is controlled, sir. If I don't have a stick in my class, the class is not controlled. तो सबसे पहली चीज जो आपको रूल आउट करनी है, अगर ये वीडियो अगर कोई स्कूल मैनेजमेंट वाले देख रहे हैं या प्रिंसिपल देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है. द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इफ एनी मैनेजमेंट पर्सन इज लिसनिंग टू दिस और सीइंग द वीडियो, और if a principal is watching this video, the very first thing you need to do is you need to pause this video, go out of the room immediately and check which classroom or which teacher in the classroom has got a stick in the hand.
or which classroom there is a stick which is kept on the board. बोर्ड के ऊपर छड़ी छुपा के रखता है. अगर आपके स्कूल में छड़ी है तो that means it's a completely inhuman practice. तो सबसे पहला काम, पॉज करके वीडियो को आपको ये काम करना है कि आप पूरे क्लासरूम्स के चक्कर लगाइए. अगर कहीं पे आपको छड़ी दिखी तो छड़ी निकाल के लाइए, तोड़ के बाहर फेंक दीजिए. कहीं पे भी हम पढ़े हैं, जोर ज़बरदस्ती या मारने से कोई कंट्रोल नहीं होता. अगर मारने से कंट्रोल कर पाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया में बदल सकते थे हम. डराना धमकाना इसकी वजह से भी नहीं होता है. तो व्हाट इज द रूल? द वेरी फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर इज नेवर 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 बीट द चिल्ड्रन. हरगिज नहीं कर सकते आप ये काम. बच्चों को मारना और मार के मैं क्लासरूम को कंट्रोल करूंगी सर, ये कॉन्सेप्ट आपको आज के बाद दिमाग में से निकालना होगा. कॉन्सेप्ट तो दिमाग में से निकालेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप के जो बच्चे 24 बच्चे या 30 बच्चे आपकी क्लास में हैं, आपका क्या हक बनता है कि आप इन बच्चों को हाथ लगाएं और उनको मारें? किस हैसियत से, किस हक से आप इन बच्चों को मारते हैं? मुझे बताइए. अगर आप में से कोई है जो एज ए मदर है या एज ए फादर है, आप आंख बंद करके सोचिए थोड़ी देर के लिए. अगर आपके बच्चे को किसी ने मारा हो तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? मुझे बताइए. रिएक्ट कैसे करेंगे आप? मैंने अक्सर देखा है, बहुत बड़े झगड़े होते हैं. देयर इज अ बिग फाइट गोइंग ऑन इन द स्ट्रीट बिटवीन टू मदर्स बिकॉज पड़ोस वालों ने, सम नाइबर हिट हर चाइल्ड, and you see the fight. It's almost like a World War III. And it's a very clear rule with the Supreme Court that you cannot have a corporal punishment system in the school. You're not supposed to touch the child. अगर मैं आपके बच्चों से बात करूंगा तो मैं उनको सिखा के छोड़ूंगा कि अगर कोई टीचर आपको मारती है तो आप सीधा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर सकते हैं, और उस बेसिस पे आप पे केस हो सकता है, मुझ पे केस हो सकता है. सो प्लीज़, सबसे पहली चीज़ तो ये आप इसको भूल जाएं और इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को, जो भी आप नाम देते हैं कि ये करने से ये होता है सर, तो मैं तो ये कहूँगा कि करने से बिल्कुल नहीं होता है. ये करने से क्लासरूम आप मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो नेवर बीट अ चाइल्ड. उसके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट, आपकी क्लास, मतलब बच्चे गड़बड़ करेंगे, बच्चे गड़बड़ बिल्कुल करेंगे. गड़बड़ किए बगैर कोई स्कूल हो ही नहीं सकती. खामोशी स्कूल के कैंपस में एक सेकेंड के लिए भी अगर है तो मैं कहूँगा कि स्कूल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्लासरूम में अगर बच्चे 5 मिनट खामोश बैठे हैं तो उस क्लासरूम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो खामोशी एक सही नहीं है सिस्टम. तो उसके लिए कंट्रोल कैसे करेंगे आप? कायदे कानून कैसे बनता है? हाउ इज द सिस्टम सेट? इट्स सेट थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो सबसे पहला जो चीज़ है आपको जो करना है क्लासरूम में, साल के शुरुआत में ये करना पड़ता है.
चाहे इसको 1 वीक लगे या 10 डेज लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 डेज आप भले पढ़ाइए मत, पर आपके क्लासरूम को परफेक्ट कर लीजिए। परफेक्ट करना क्या है? बच्चे आपसे घुल मिल जाएं, बच्चे आपसे एक रिश्ता जोड़ें, बच्चे आपको पसंद करना शुरू करें, बच्चे आप जैसा बोलेंगे वैसा सुनना शुरू करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, एंड दिस इज़ पॉसिबल only at the beginning of the year. The children should be able to listen to you. The children should love you. The children should like you. The children should be able to share everything with you. सारी चीज़ें बच्चे आपसे शेयर करें। बच्चे बोलेंगे टीचर अगर 2 + 2 5 बोल रही है तो मेरी टीचर करेक्ट है। इस हद तक उनकी ट्रस्ट, वो इतने लॉयल हो जाए आपके कि आप 2 + 2 5 बोलेंगे तो टीचर इज करेक्ट। इतनी इतना गहरा रिश्ता आपको बनाना है। दिस रिलेशनशिप हैज टू बी इन डेप्थ एंड सो स्ट्रांग। देन योर क्लासरूम इज परफेक्ट। यू डोंट नीड टू सी दिस होल वीडियो एट ऑल। पूरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है आपको क्लासरूम मैनेजमेंट की। अब देखना जरूरी है क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिए पूरी बात। रूल्स एंड रेगुलेशंस, सबसे पहले रूल्स एंड प्रोसीजर्स आपको बनाने हैं। आपके क्लासरूम के रूल्स आपको बनाने हैं। आपको बनाने हैं मतलब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे, क्या, कौन बनाएगा। तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स आपको बनाने हैं। ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और बहुत सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू रूल आपने बना दिया एंड यू जस्ट कैनॉट हैव सम रूल एंड एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन टू फॉलो द रूल। आई विल गिव यू एन एग्जांपल आल्सो व्हिच इज नॉट अ रूल। कौन सा वो रूल है जो आलतू फालतू लगता है, मैं बताऊंगा आपको। रिलेशनशिप, द सेकेंड थिंग इज बिल्डिंग रिलेशनशिप। बिल्ड रिलेशनशिप्स, इतनी स्ट्रांग रिलेशनशिप होनी चाहिए कि आपको छड़ी की जरूरत ही नहीं पड़े। द थर्ड, या इसको दूसरे ऑर्डर कोई भी हो सकता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स, फिर कॉन्सिक्वेंसेस। यानी आपने ये रूल ब्रेक किया तो उसका नतीजा ये हो सकता है। नतीजे, रूल्स कायदे कानून बने हैं तो उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी बने हैं। फिर रिलेशनशिप, तीनों चीजें हैं। इट्स अ ट्रायंगल। इट्स अ ट्रायंगल। रूल्स, कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिलेशनशिप, ये तीनों जब मिलते हैं तो फिर आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट बिकम्स परफेक्ट। नाउ व्हाट आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट आर रूल्स एंड प्रोसीजर्स? क्यों रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं? वेरी कॉमन इन नेचर, देयर आर रूल्स and there are procedures. In life there are rules and procedures. Simple example I would give. आज के ज़माने से अगर मैं कोई एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, there is no better example than what has happened in the last 2 years. Why is this disease spread? अब ये बीमारी के पीछे क्या राज है उस पे नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन आम तौर पे जो बात है वही मैं आपको बता रहा हूँ। Very clear. Creator has given you certain rules in what you should eat and what you should not eat. If you eat this, it's a rule, it's a procedure, it's a nature. You're going to be healthy. There's no consequences, bad consequences. अगर आप कहीं पे भी रूल ब्रेक किए तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप कोई भी हराम चीज़ खाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हलाल चीज़ खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादा खाते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम होती है। जितना खाना है उतना ही खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल। Somebody liked something which was not permitted. कोई ऐसी चीज़ उसको पसंद आ गई जिसको खाना हराम करार किया गया था। He ate it and the entire world is facing that problem. The rule was broken. एक रूल को ब्रेक किया गया। Another example, आपको गाड़ी चलाते वक्त क्लियरली ये रूल है कि आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएंगे। You are supposed to wear an helmet and then ride your bike.
When you're driving your car, you're supposed to wear a seat belt and then drive. There's a rule. Now, if you don't do this, what is the consequences? तो आपका जो मैनेजमेंट है, द सिस्टम ऑफ लाइफ आउट ऑफ गियर हो जाएगा. यू डोंट वेयर ए हेलमेट, यू मीट विद एन एक्सीडेंट, आप सफ़र करेंगे, आप उसका जो रिजल्ट है वो आप भुगतेंगे, साथ साथ आपके घर वाले भी परेशान होंगे. ए वेरी सिंपल रूल कि हेलमेट लगाएं, गाड़ी पे जाएं. बाइक, वी डोंट फॉलो द रूल. सो रूल्स आर मेड फॉर सेफ्टी. सेफ्टी के लिए रूल्स बनाया जाता है. कुछ रूल्स अपने हुक यानी द राइट्स, जो राइट्स हैं हमारे, उसको हासिल करने के लिए बनाए जाते हैं. राइट्स, वी ऑल हैव राइट्स ऑन ईच अदर. Man has got equal rights on a woman, she's got equal right on a man. Understanding is important. प्रॉपर्टी शेयरिंग है तो देर आर राइट्स. रूल्स बने हैं कि आप प्रॉपर्टी जब शेयर कर रहे हैं तो ये रूल्स आपको फॉलो होने हैं. दैट इज बिकॉज द राइट्स, हक है, उस हक पे अगर आप वो रूल्स फॉलो करेंगे उस हक अदा होगा. इफ यू डोंट, then there is a fight between two brothers. So some rules are made for safety, some rules are made to protect the rights. And there are some rules which we don't even know. कुछ रूल्स हैं पता नहीं, किसी ने बना दिया कानून तो आज भी वही कानून चल रहा है. कभी कभी अंधाधुन कानून फॉलो करते हैं हम लोग. Nobody knows why it is to be done. It's done. But when we follow it, we are safe. When we follow it, we are safe. So every organized society is governed by rules and procedures. अगर सोसाइटी में, अगर माशरे में रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, खुलेआम बोल दें कि आप जैसा चाहे वैसा जी लो, तो फिर सोच के देखिए कि किस तरीके से दुनिया रहेगी. सोच के देखिए. इतने कायदे कानून बनने के बाद माशरे में आज इतनी बुराइयां हम देखते हैं. इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक करके लोग जी रहे हैं. क्लियरली इंडिकेशंस हैं कि जब आप, every other woman has to be treated with respect. It's a rule, it's a procedure, a clear defined procedure. Still you see what are the different incidents happening around. The blame is given to somebody else, but मैं अगर सही नहीं रहा तो फिर सारी दुनिया को बोल के फायदा क्या है? I have broken a rule. I am not supposed to look at that female person. जा रहे हैं तो जाने दीजिए, हम चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा. When I break the rule and then I start harassing, then the entire personality suffers. I'm giving you a different example here because you're all adults to understand the concept. If there are no rules and regulations in the society, then you imagine the kind of society we're going to live in. इसके बावजूद एक दूसरे पे हम हमले करते हैं, एक दूसरे को जो है बुरा भला कहते रहते हैं. We fight. There's no respect to humans today. Human doesn't respect another human. कई रीजंस हैं उसके. इतने रूल्स होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में इतने क्लियर डिफाइंड रूल्स हैं. Every individual in the country has got a right to speech, has got right to practice a religion, has got right to education. ये सब बन चुके हैं, लेकिन फॉलो नहीं करने की वजह से पूरा सिस्टम ऊपर नीचे, the entire system is collapsed. The entire system will collapse if the rules are not followed. So rules are made so that the society is governed, and all these three components, rules and procedures, consequences and relationship, these three components
together would give you a better classroom management. When you put all these things, when you don't wear a helmet, if the police staff catches you and puts a fine, पाबंदी के साथ अगर ये करना शुरू कर दें, बगैर रिश्वत लिए, पाबंदी के साथ अगर ये चीज़ें होती हैं, तो ऑटोमेटिकली हर इंसान हेलमेट पहन के बाइक चलाना शुरू करेगा। पाबंदी के साथ ये कह दिया जाए कि आप सीट बेल्ट के बगैर और चलाते वक्त फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कहीं पे भी एक्सीडेंट्स होंगे नहीं, कम हो जाएंगे। When you know that you are supposed to respect a woman and you don't look at her, नज़र नहीं डालिए दूसरी औरतों पे, तो आपको कहीं पे भी कोई भी इंसिडेंट्स नज़र सुने नहीं आएगी। Consequences. If it is followed, then it becomes a perfect society. तो इसी तरह रूल्स जैसे हैं वैसे ही हम क्लासरूम में भी रूल्स हमको बनाने हैं। प्रोटेक्ट द स्टूडेंट सेफ्टी। एग्जाम्पल, हमें रूल बनाते हैं क्लासरूम में कि हम जब भी क्लासरूम से बाहर जाएंगे तो एक एक करके बाहर जाएंगे। पूरे मिलके एक साथ एक दरवाजे से निकलते हैं तो क्या होगा? कोई ना कोई गिर जाएगा, किसी को मार लगेगी, किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का पैर टूट जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस देखिए कितने बुरे हो सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट टीचर की भी सेफ्टी है। आपको धक्का देते हुए निकल जाएंगे तो आप गिर जाएंगे। मैं एक बात बताना भूल गया, जब मैं मारने की बात कर रहा था, अभी मुझे जहन में आई तो मैं बता रहा हूँ। मैं मारने से मना इसलिए कर रहा था कि हाँ, बच्चे हैं, हम बड़े हैं और वी आर adult, I am an adult and I have 24 students in the class. Just imagine, ये सारे 24 बच्चों का अगर दिमाग फिर गया, if they get wild, टीचर हमको रोज मारती हैं, आज हम पलट के जवाब देंगे। मान लीजिए कि पूरे 24 बच्चे ने ग्रुपिज्म कर ली, यूनिटी एक पूरे एक हो गए और 24 बच्चे क्लास में बैठे हैं इंतजार में कि आप क्लासरूम में कब आएंगे। जैसे आप क्लासरूम में आके दरवाजा बंद किया, सारे 24 बच्चे आप पे हावी हो गए। आप 50-60 केजीज की हैं या 70 केजीज की हैं या 40 केजीज की हैं, एक एंड ऑल द 24 स्टूडेंट जंप ऑन यू, मारना शुरू कर दिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रूल्स पे जब धक्का दे के निकल जाएंगे तो आप गिर जाएंगे। तो रूल्स आर फॉर सेफ्टी। सेकेंड वन इज, आपको पढ़ाने के लिए एकदम एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बच्चे, आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं। इधर चिल्ला रहे हैं, इधर कोई उठ के खड़ा हो गया, बोल रहा कि मैम पेंसिल शार्प करना है, मैम ये मुझे मार रहा है, ये मैम ये मेरी चोटी खींच रहा है, मैम ही इज पुलिंग माई शर्ट, मैम दिस बॉय इज स्कोल्डिंग मी, मैम आई वांट टू गो टू द वॉशरूम। आप 40 मिनट में पढ़ा ही नहीं पाएंगे। So इसलिए facilitate best learning conditions. One is for the safety, second one is for facilitating the best learning conditions. That is why the rules and procedures are important. Classroom rules. Classroom rules first day, first week में बन जाने चाहिए। First day, first week में बन जाने चाहिए। सोसाइटी में पहले कानून बने थे, rules came and then rules were taught, then slowly the society started changing. If we treat classroom rules and standard procedures lightly, अगर हम इन चीज़ों को बहुत ही लाइट ले लें, then पूरे साल भर आप परेशान होते रहेंगे। तो इसलिए रूल्स को सबसे पहले बनाइए। 1 week 10 days spend on creating rules for your class. What is going to be in, what is going to be out, what is the procedure, how do we handle the class, हमारे टेबल्स कैसे रहेंगे, कहाँ बैठेंगे बच्चे, रैक कहाँ रहेगा, बोर्ड पे क्या होगा, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लाइट्स फैंस कौन स्विच ऑफ करेगा,
क्लास का लीडर कौन है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट 10 डेज में तय हो जानी चाहिए। अब तय कैसे करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। दिस शुड बी एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। कोई भी रूल बनता है तो रूल पास करने से पहले मेजॉरिटी उसको अप्रूव करनी है। अगर मैं लीडर हूँ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एक रूल सेटअप कोई रूल बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक सिस्टम है और डेमोक्रेटिक सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं सबके लिए। डिक्टेटरशिप में मैं कहूँगा कि ये ऐसा ही होना चाहिए, तो वो मेरे लिए फ़ायदा हो सकती है, लेकिन it is not going to help others. So a democratic system में the rules have to be framed in a democratic system. And what is a democratic system? तो my first question is, क्लासरूम किसकी है? टीचर बोलते हैं सर मेरी क्लास है सर, क्लास 3 में पढ़ाती हूँ, क्लास 2 में पढ़ाती हूँ, मैं ग्रेड 2 में पढ़ा रही हूँ, तो दिस इज माई क्लास, दिस इज माई क्लास। You are not actually the boss of the class, and this class is not yours. You are just a guest in the classroom. Then who is the class? Whose class is this? 24 बच्चे जो क्लास में हैं उनकी क्लासरूम है वो। तो रूल्स भी कौन बनाएंगे? बच्चे ही बनाएंगे। अब बच्चों को रूल्स बनाने में प्रॉब्लम इतनी कैपेसिटी नहीं है बच्चों के रूल्स बनाए, तो एज द टीचर आप उनको गाइड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, रूल्स आप ही तय करेंगे, बट उनको ये एहसास दिलाना होगा कि रूल्स आपने बनाए। You make them feel important and you make them understand that these rules are being made by us, not by the teacher. Why? Because when you make a rule, you will not break the rule. अगर आप कोई कानून बनाते हैं तो आप खुद कानून को तोड़ते नहीं हैं। You will not break the rule. You will not break the procedure. यार मैंने मान लीजिए कि मैं कहूँगा कि घर पे सबको कि 8 साढ़े 8 बजे के बाद लाइट्स ऑफ, टीवी बंद, सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे उठेंगे सब। As a father, if I decided that we will sleep at 8:30 or 9 o'clock and we will all get up at 5 o'clock, and if I get up at 7 o'clock, क्या होगा? क्या होगा? सब बोलेंगे कि आपने रूल बनाया और आप ही 7 बजे उठ रहे हैं। तो what will I do? I'll make sure that मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि मैं सबसे पहले 4:30 बजे उठ के बैठ जाऊँगा। मैं रूल ब्रेक नहीं करूँगा, ये फितरत है। जब रूल खुद बनाते हैं तो रूल तोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो इसलिए बच्चों को रूल्स बनाने दीजिए, लेकिन कैसे? गाइड करिए, उनको प्रॉब्लम्स बताइए। जैसे मैंने कहा कि वॉक आउट ऑफ द क्लास इन अ लाइन। नाउ व्हाट हैपेंस इफ ऑल ऑफ यू रश टुगेदर आउट ऑफ द डोर? कोई बोलेगा मैम वी मे फॉल डाउन, मैम वी मे ब्रेक आवर हैंड, मैम वी मे ब्रेक आवर नोज। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड वॉक आउट वन बाय वन मैम। कोई ना कोई खड़े होकर बोलेगा मैम एक एक करके बाहर जाना चाहिए। हाँ, दिस इज रूल नंबर 1। चार्ट पेपर पे लिखिए, रूल नंबर 1 इज वॉक आउट ऑफ द क्लास वन बाय वन। रूल बन गया 1। रूल नंबर 2, जो रूल नहीं होना चाहिए मैं उसकी बात कर रहा था। कभी कभी हम ऐसे रूल्स बनाते हैं, क्या है? रूल्स ऐसे हैं कि हाथ बांध के, उंगली ऐसा रख के कॉरिडोर में चलना है। अब ये कोई जेल नहीं चला रहे हम, या कोई जेल सेटअप नहीं किए। जेल में भी ये नहीं होता है। मैंने देखा है स्कूल में बच्चे वॉक करते हैं कॉरिडोर में, तो ऐसा वॉक करते हैं और ऐसे लगता है कि नहीं, इनकी पूरी सिस्टम को ही आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मैं टीचर से कहूँगा कि एज अ प्रिंसिपल टीचर जब कॉरिडोर में वॉक करेंगे तो हाथ बांध के उंगली ऐसा रख के चलेंगे आप, तो कैसे लगेगा आपको? करके देखिए आप, आपको क्या फीलिंग्स होगी, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपको क्या एहसास होगा, आप सोचिए। फिर बच्चों पे हम उसको आजमाते हैं।
Let them walk freely in the corridor. चलना है बस, दौड़ना नहीं है. They should not, you don't want them to run. You only want them to walk. Let them walk. अब ऐसा चलते हैं, ऐसा चलते हैं, हाथ पीछे रख के चलते हैं, हाथ बांध के चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या चाहिए? What do you need? You want the children to be safe. That is the goal. Let them walk. Let them walk. केजी में, ग्रेड 1 2 में टीचर बोलते हैं अब वॉशरूम जाके आ गए, 1 घंटे तक आप वॉशरूम नहीं जाएंगे. दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. स्मॉल चिल्ड्रन कैनॉट कंट्रोल. यू विल हैव टू फाइंड अ वे कि आप उनको वॉशरूम भेजेंगे तो क्या सिस्टम करेंगे आप? यू फाइंड अ वे, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है. आप जबरदस्ती बच्चों को बांधते जा रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस के साथ. तो वन रूल इज, सेकेंड रूल इज, अब कुछ बच्चे शरारत हैं, आप सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं फर्स्ट वीक के पहले साल के शुरू में, फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर यू आर डूइंग अ सीटिंग अरेंजमेंट. अब आपको मालूम है कि एक बच्चा जो है शरारत बहुत करता है. अब आप क्या करेंगे? आप बुला के बोलेंगे सामने बैठेंगे आप. अब वो आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि आपने वो जगह तय की है. तो इसके बजाय आप ये करिए कि भाई आपको मैं ऑप्शंस देती हूँ, आप एक यहाँ बैठेंगे या फिर आप वहाँ बैठेंगे, सेकेंड बेंच वहाँ बैठेंगे, आप यहाँ बैठेंगे. वो थोड़ी देर सोचेगा, तो मैं यहाँ बैठूंगा. अब वहाँ बैठने के बाद वो रूल ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अपनी जगह चुनी है. आप अपनी पसंद से उसको वहाँ बिठाएंगे तो वो बैठेगा नहीं. बच्चे अपनी पसंद से जो करते हैं वो बहुत दिलचस्पी से करते हैं, इंटरेस्टेड होके करते हैं और कंप्लीटली वर्क, पूरा काम मुकम्मल करते हैं. आप ज़बरदस्ती कराइए, नहीं करेंगे. तो दीज आर सम रूल्स विच यू विल हैव टू डू. सीटिंग चार्ट, प्रोसीजर्स हैं. और आपका क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसे होगा? रूल्स मैंने आपको 2-3 बताए हैं, एक और मैं 2-3 बता के आगे बढ़ूंगा. टॉक इन टर्न, line up to enter room, permission to leave the seat, talk in turn. मतलब आप सब चिल्लाएंगे, सवाल मैं जब पूछूंगी जवाब आप सब देंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा. क्या करेंगे? मैम हम हाथ उठाएंगे. ओके, टॉक इन टर्न. और रेज योर हैंड व्हेन यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, और रेज योर हैंड व्हेन यू वांट टू स्पीक. जब आपको बात करना है हाथ ऊपर कर लीजिए. इसके बावजूद भी गड़बड़ होती है, लेकिन याद दिलाते रहिए. आपने रूल क्या बनाया? ये रूल तय हुआ था कि हाथ ऊपर करेंगे जब आपको बात करना है. अब आप क्या कर रहे हैं? सारे बच्चे खामोश बैठ जाएंगे. अच्छा, नाउ रेज योर हैंड, सब हाथ उठाएं. आप चलिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए. आप बोलिए, जवाब दीजिए. मैं एक बात यहाँ आपको बताता चलूँ. फर्स्ट वीक में, स्कूल के शुरू में 1 वीक में, आप चेहरे के साथ नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है. आपकी क्लासरूम की मैनेजमेंट परफेक्शन में आनी है तो 24 students of your class, you should be knowing the names of all those 24 students. Hey, you, stand up. Hey, you, sit down. कितना अजीब होता है. How odd it looks when you call them. Hey, you, get up. They have a name, a beautiful name they have. Call out the name. और आपको आपके नाम से कोई बुलाता है तो आप कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं. आपको, मुझे पसंद आता है जब मैं अपने कानों में अपना नाम सुनता हूं तो अंदर से खुशी होती है, कोई बुला रहा है. स्टोमरी, यस सर. तो दिस 1 वीक के अंदर आपको सारे नाम याद हो जाने चाहिए. अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपके 400 बच्चे स्कूल में हैं तो आपको 400 बच्चों के नाम आपको याद होने चाहिए. अब आप ये कैसे करेंगे आप देख लीजिए. सिंपल है. रेगुलरली रोज़ाना क्लास विजिट करिए, 4-5 बच्चों को देखिए, 4-5 बच्चों के नाम पढ़िए, याद कर लीजिए. आइए, विद इन अ वीक टू 10 days टाइम या 15 days टाइम, कोई टाइमलाइन नहीं है. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पूरे नाम याद कर लीजिए. देन
परमिशन टू लीव द सीट, सॉरी, रेज योर हैंड्स। ये कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारे रूल्स बना सकते हैं। अगर आपको पेंसिल शार्प करनी है तो आप कहाँ जाएंगे? डस्टबिन के पास जाके पेंसिल शार्प करेंगे। रूल बनाइए। हु इज गोइंग टू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस जब आप क्लासरूम से बाहर जाएंगे? द लीडर। और लीडर्स बनाइए। एक लीडर है जो क्लास को पूरा मॉनिटर करेगा, और लीडरशिप चेंज करते जाइए। एवरी मंथ आप नए स्टूडेंट को लीडरशिप दीजिए। पूरों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल बनाइए बच्चों को। एक को लीडर बना दिया। किसको बना दिया लीडर? वो पेरेंट मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। दैट पेरेंट वाज अप्रिशिएटिंग मी अ लॉट, और आई नो दैट पेरेंट वेरी वेल। वो मेरे पड़ोस में रहता है। आई दिस बॉय इज माय फेवरेट, तो इसको लीडर बना दिया। अच्छी बात है, लेकिन क्या सही है? उसका जब टर्न आएगा उसको अपने हिसाब से लीडर बनाएंगे। एक होगा लीडर, एक होगा somebody who would go out of the classroom। टीचर नहीं आई है, या चॉक लेके आना है, या कुछ चाहिए ऑफिस रूम से, तो एक ही स्टूडेंट होना चाहिए, एंड probably he would be called as a messenger। somebody who is responsible for all the cleanliness of the class, cleanliness of the class। somebody who is responsible to switch off the lights and fans when they go out of the class। खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं तो सारे फैन चलते रहते हैं, लाइट चलता रहता है। फिर आप वो प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, सेव इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। पहले अपने स्कूल में सेव इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट करिए, फिर घरों में सेव इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट करिए, जो तनवीर साहब और मैं बात किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज विद सब्जेक्ट्स में। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली रैक है, रैक में किताबें रखी हुई हैं, किताबें निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई एक स्टूडेंट रहेगा रिस्पॉन्सिबल। तो अलग अलग स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते जाइए और रोटेट करते जाइए। then everybody would become responsible and everybody would not create a problem, nobody would create a problem in the class। तो ये क्लासरूम प्रोसीजर्स हैं। अब आप उनको ये भी बताना होगा फर्स्ट वीक को 10 डेज में कि आप ये रूल्स अगर ब्रेक करेंगे तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू ब्रेक द रूल। इफ यू डोंट वेयर ए हेलमेट यू विल पे अ फाइन। कॉन्सिक्वेंसेस, एक तो फाइन बनेंगे। अगर खुदा ना खास्ता इफ यू अगर एक्सीडेंट हो जाए तो यू मे लूज योर लाइफ, जान भी जा सकती है। अगर आप हेलमेट पहन के नहीं चला रहे हैं, या फिर आप सीट बेल्ट डाल के नहीं चला रहे हैं, अगर आप गाड़ी चलाते समय आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट। द कॉन्सिक्वेंस इज सो बैड कि आप उसके बाद उसको सुधार भी नहीं पाएंगे। यू कैनॉट रेक्टिफाई दैट मिस्टेक इन लाइफ अगेन। So the consequences. Now here, what is the consequences if you break the rule? सबसे पहली चीज, be very polite and you call the child and say, ये तरीका नहीं है। आप लोग, मैंने कल नोटिस किया था कि जब आप फाइनल बेल जब बजी थी, when the final bell was given, the final bell rang, you all went out of the class। पूरे बच्चे जो है, आप लोग एक साथ क्लासरूम से बाहर निकल गए, भाग रहे थे। मैंने नोटिस किया। चार्ट पे रूल्स का चार्ट बोर्ड ऊपर लगा हुआ है, और चार्ट पे लिख के रूल्स लगा दीजिए क्लासरूम में। और जब चार्ट पेपर कोई भी चार्ट बनाते हैं तो ये एक रूल याद रखिए जो मैं दे रहा हूँ आपको। रूल ये होना चाहिए, कोई भी चार्ट पेपर पे आप लिखेंगे तो बड़े अक्षर होने चाहिए, बिग लेटर्स। बिग लेटर्स का मतलब कैपिटल लेटर्स नहीं कर रहा हूँ। ऊपर डालेंगे तो आपको कहीं से भी आप उसको पढ़ने के काबिल होना चाहिए। कुछ टीचर्स चार्ट बनाते हैं, चींटियों से भी छोटे रहते हैं उनके अक्षर। द लेटर्स आर सो स्मॉल देन एन एंट। लेंस लगा के पढ़ना पड़ेगा कि एक टीचर ने क्या लिखा है। इतनी कंजूसी क्यों करते हैं लिखने में? बड़े चार्ट पेपर पे लिखिए आप,
5 रूल्स ही लिखना है, 6 रूल्स लिखना है, बड़ा चार्ट पेपर या 2 चार्ट पेपर मिला के फिर चार्ट पेपर बनाइए। मेक योर क्लासरूम ब्यूटीफुल। मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ क्लासरूम्स के जो बुलेटिन बोर्ड्स हैं जो हमने बनाए हैं क्लासरूम में, मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा, उसको देखिए आप। तो व्हाट डिड वी डू डिसाइड? वी डिसाइडेड वील गो लाइन बाय लाइन, आई मीन वन बाय वन इन अ लाइन। आपने रूल ब्रेक किया, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। कॉन्सिक्वेंस है, मैं आपका क्लास टीचर हूं, मैं आपको 24 घंटे बात नहीं करूंगा, पढ़ाऊंगा, आपके बुक्स करेक्शन करूंगा, आपके साथ बैठ के खाना भी खाऊंगा, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है छोटे क्लासेस में, आप आजमा के देखिए। मैम दूसरे दिन सुबह आ जाएंगे, सर हम नहीं करेंगे, सर आप बात करिए ना प्लीज़। मैम हम अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, मैम बात करिए ना प्लीज़। लेकिन एक बात यहाँ पे आप याद रखिए, रिमेंबर, इफ़ यू टेल देम यू विल नॉट टॉक टू देम फॉर 24 आवर्स, डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड। आप अपनी बात से पलट मत जाइए। बाद में उनको लगेगा ये सर तो बोलते हैं लेकिन हम जाके मनाते हैं, हम जाके कुछ गिड़गिड़ाते हैं तो मान लेते हैं। रूल इज़ अ रूल। आपने बोल दिया कि मैं 24 घंटे बात नहीं करूंगा, आज आपने गड़बड़ की, कल शाम तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं परसों आपसे बात करूंगा। कॉन्सिक्वेंस। फिर उसके बाद एक इश्यू वहां पे ये भी था, जब बच्चे जा रहे थे तो आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? रूल ब्रेक इसलिए हुआ कि आप नहीं थे वहां पे। अगर रास्ते में पुलिस वाला है और पुलिस वाला पाबंदी के साथ फाइन लगाएगा तो मैं डर के हेलमेट पहन के जाऊंगा। अब यहाँ पे ये सिस्टम है कि पुलिस वाला है, मैं उसकी रेस्पेक्ट ही नहीं है मुझे, हेलमेट पहने बगैर मैं चला गया, गिर गया, मुझे मार लगी, पुलिस वाले को कुछ नहीं हुआ। डर नहीं है वहां पे, बनाने वाले से नहीं डरता है। अब इंसानों से क्या डरेंगे? We are not scared of the creator, and how do we get scared of the human beings around us? So your presence is important. आपको आपका ये रूल है कि the rule is that the teacher has to be when the children are leaving the classroom, and the teacher has to be present when the children enter the classroom. एक सिंपल फॉर्मूला है, क्लासरूम डोर पे खड़े हो जाइए, जब बच्चे आते हैं असेंबली से निकल के तो आप वहाँ खड़े होके, बहुत ही रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक सिंपल तरीका है। रिलेशनशिप में मैं बात करना चाह रहा था लेकिन यही बता दूं आपको कि stand there and start wishing them, good morning beta, how are you, you look so smart today, you're wearing a beautiful dress, your shorts are very neat and clean, oh your shoes are polished today, आप अपने शूज पॉलिश करके आए, you're done a nice शर्ट, टाई बराबर पहने हैं आप, बाल ठीक से बनाए हैं आप, यू स्माइलिंग टुडे, आप मुस्कुरा रहे हैं आज, क्या बात है, वेरी गुड। This conversation with the child at the door of the classroom will help you build a better relationship with the child. यार टीचर सब कुछ नजर रखती हैं हम पे। बेटा आप आज, आपका सॉक्स गंदा है, आप धोए नहीं आज, कल धो के आ जाना। This has to, your shoes are not polished, चलिए शूज साफ करिए अभी आप, make them do it immediately, don't give them the option of the next day। कुछ कभी कभी मैं अजीब हरकतें करता हूँ, जैसे अभी अपने स्कूल में हर क्लास में एक पॉलिश की डब्बी और एक ब्रश मैंने मंगा के रखा है। हाँ ये एक अजीब हरकत ही है क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से पैसे खर्च होते हैं, तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैंने किया है। बच्चे पॉलिश करके नहीं आते हैं तो स्कूल में फर्स्ट आवर में ही उन शूज़ की पॉलिश जब मैंने करवाना शुरू किया तो अब उस पॉलिश डब्बी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हर क्लास में सारे बच्चे शूज़ पॉलिश करके आते हैं। डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। Character building will happen only when there is a discipline in life.
If there is no discipline, then the character will not get developed. इस पे मैं कभी और बात करूंगा. फ्रेंडली रिमाइंडर, आपने पिछली बार गलत किया था, फिर कर रहे हैं आप, गिव देम अ रिमाइंडर, अ फर्म रिमाइंडर. फिर कड़क होके बोलिए, आपको मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, आप बार बार वही हरकत कर रहे हैं. यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक इन द क्लास, you are disturbing my class. Next time you do this, I'm going to be serious with you. Last, write a note in the diary and inform the parent. हर जब कोई भी चीज़ सीरियस होती है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप पेरेंट को इन्फॉर्म करें, या तो कॉल करें या फिर डायरी में नोट करें. मैं तो ये कहूँगा कि दोनों करें, कॉल करें और डायरी में भी नोट करें. एज अ प्रूफ आपको डायरी में रहेगा. पेरेंट आके सवाल करेंगे, सर मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि नोट लिख के भेज रहे हैं हम कि आपके बच्चों का शूज़ पॉलिश नहीं होता है, लेकिन आप इसको देखे नहीं है. डिसिप्लिन, आपका बच्चा क्लास में इतना बात करता है, गड़बड़ करता है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बताना है. उसका सोल्यूशन पेरेंट नहीं है, उसका सोल्यूशन आपको निकालना है. पेरेंट कुछ नहीं करेंगे, पेरेंट विल नॉट डू एनीथिंग. You are a teacher and you are supposed to build them up as a citizen, as a good citizen. As a human being, you need to build them. And that is the responsibility of a teacher. This is the consequences. ये नहीं होना चाहिए. अक्सर टीचर, आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपको प्रिंसिपल के रूम में भेज दूंगी, प्रिंसिपल के रूम में भेज दूंगी. ये होना ही नहीं चाहिए. आप क्लासरूम को आपको ही कंट्रोल करना है, प्रिंसिपल को नहीं. प्रिंसिपल आपको कंट्रोल करेंगे, आपकी डिसिप्लिन देखेंगे. बच्चों की डिसिप्लिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीच प्रिंसिपल की भी है. बट हर छोटी बात पे मैं प्रिंसिपल के कमरे में, होमवर्क नहीं लिखा है प्रिंसिपल के कमरे में जाओ, नमाज नहीं पढ़े प्रिंसिपल के कमरे में जाओ, क्लास में गड़बड़ कर रहे हैं प्रिंसिपल के कमरे में जाओ. किसी दिन कोई बच्चा खड़े होकर बोला, मैम आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, आप भी प्रिंसिपल के रूम में चलिए, मैं लेके चलता हूँ आपको प्रिंसिपल के रूम में, कंप्लेंट कर दूंगा आपके खिलाफ. एंड आज के ज़माने के बच्चे बोलेंगे ज़रूर, ये मत समझिए कि बच्चे बोलते नहीं है, ये जेन जी के बच्चे हैं, यानी जनरेशन जी. तो दिस इज पॉसिबल. तो दिस पार्ट was the first part in the classroom management. We'll come back in the next session and discuss on how we build relationship to have a better classroom management. Thank you.